हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता राहत और पुनर्वास है। उन्होंने आपदाओं से हुए नुकसान, सरकार की तैयारियों और भविष्य की रणनीति को मीडिया से मुखातिब होकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राज्य में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक प्रदेश को कई भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इस साल मानसून की बारिश में मंडी जिले के सिराज क्षेत्र सहित कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में लोगों के घर बहे, जमीनें तबाह हुई और जन धन का भारी नुकसान हुआ है। अब तक प्रदेश में फ्लैश फ्लड की 23 और बादल फटने की 19 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 13 राहत शिविरों में 730 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार राज्य को अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, और हमारे जब से सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये 2nd थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिजास्टर एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार, 2023 की बात करें, बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो सभी आप लोगों ने भी कवर किया और पूरे लोगों ने देखा कि इस प्रकार मंडी में सिराज के अंदर बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का, लोगों की जानों का, उनके जो घर थे लोगों के, या उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी सारी बह गई, सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको लेके कि लगातार इस प्रकार के जो खतरे हैं बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली बरसात में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता जा रहा है। इसकी तो और ध्यान देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए और अपना पुराने फैसला जो हुआ था उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ जहां राष्ट्रीय स्तर पे हैं, हमने अपनी एसडीआरएफ बनाई है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो किसी भी वजह से हो, उसको फेस करने के लिए हमारा पास कितना मजबूत ढांचा होना चाहिए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रेंड लोगों की बात करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी आम जनता में से, जैसे 70 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो 1% लोगों को एजुकेट करने की जरूरत और ट्रेंड करने की जरूरत हो रही है। तो उसके तहत 70,000 लोगों को जो है आम जनता में से 15 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी ऐसी आपदा आपके क्षेत्र में आती है किसी भी जगह, तो आप किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों की, अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी इसमें काम हो रहा है। आज जो मेन बातें हुई इस मीटिंग में, पहले तो जो हम आपदा से गुजर रहे हैं, जो डिजास्टर हुआ उससे गुजर रहे हैं, उसका जो आंकड़ा है 2025 का मैं आपको बताता हूं कि जो 25 के अंदर जो है हमारे डिजास्टर हुए, कल खुद थुनाग कर मंडी का दौरा करेंगे, पहले भी दौरा कर चुके हैं और कल फिर जा रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी अधिकारी काफी हद तक सड़कें, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को वहां भेजा गया था, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, आप लोगों ने सबने देखा। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि लोगों को जो है राहत मिलनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी खुद जाएंगे, उसके बाद पूरा आंकलन होगा
कि किस तरह का पैकेज, किस तरह की सहायता, इसके अलावा जो तो फौरी राहत है वो तो मिल रही है और जरूरी है, लेकिन आगे जो लॉसेस हुए हैं लोगों के, उनको आगे फ्यूचर में कैसे और मदद हो सकती है, उसके लिए किस तरह का पैकेज बनेगा, कितनी पानी की स्कीमें उनकी बह गई, खत्म हो गई, और वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो कैसे रिस्टोर हो रहा है, या बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर्स, देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो खास तौर पे सिराज के अंदर, थुनाग के अंदर जो हुआ है, या करसोग के कुछ एरिया में हुआ है। तो उसमें सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पहले दिन से लगातार सैकड़ों मशीनें काम कर रही है। पहली प्राथमिकता सड़कों को खोलने की है, या हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को राहत करने की है, भोजन सामग्री पहुंचाने की है, राशन पहुंचाने की है। मैं समझता हूँ हर तरह से युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जो भी जानकारी मिल रही है उसको उसी तत्काल लोगों को जो है सहायता मिले। सर ये जो लोड है में लकड़ियां आई, ये मामला ध्यान में आया सोशल मीडिया के जरिए, तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए फॉरेस्ट अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आप इसकी पूरी जांच करके हमको बताएं कि इसके पीछे का क्या कारण है। जहां तक ये भी लोगों ने संभावना की कि कोई ऐसा कोई कटान चल रहा था जंगल में, या मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी, मैं भी एक गांव प्रवेश हूँ, मैंने 20-25 साल पहले हमारे इलाके में भी बादल फटा। ये अक्सर क्या होता है कि आप एक, जिस रिवर की आप बात कर रहे हैं उसको कम से कम 20 ऐसी खड्डे होगी जो उसमें मिली होगी, और जहां बादल फटता है वहां पर पेड़ भी अपरूट होते हैं, और पुराना जो मटेरियल सालों से, कई वर्षों से फॉरेस्ट में पड़ा वो सारा इकट्ठा हो जाता है। और डैम में तो स्वाभाविक तौर पे एक ऐसी जगह उसको मिल गई जहां सबको रुकना के रुक के इकट्ठा हो गया, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए कि मुझे पूरी जानकारी इसकी चाहिए, कि भाई इसमें आपको 4 टीमें बनानी पड़ती है, 5 टीमें बनानी पड़ती है, आप बनाएं, आप फॉरेस्ट में, जंगलों में जाएं, पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जंगलों में, लोग कोई इलिसिट जंगल काट रहे हो, तो उसका ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो हम उसका इंतजार करेंगे कि उस रिपोर्ट में जो असली वजह है वो जानने की आवश्यकता है। चौहान साहब ये जो